जब भी कोई काम नेचर के खिलाफ होता है, नेचर में उल्टा रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का नतीजा बहुत बुरा होता है। ये जिंदा हो गया। मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया। I have made it! I have made it! I have done it! क्या? जी हाँ, मुर्दा गायब हो गया। यू डॉग, तू और तेरी मालकिन दोनों पागल हैं। ये वही है। जांच पड़ताल जारी रखो। आग लगने के कारण के तह में जाना बहुत जरूरी है। Could I speak to Mr. Vikram? रॉन्ग नंबर। डार्लिंग, क्या सचमुच यहाँ कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। जरूर तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। ओम एम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। साल 1991 में एक साइंस फिक्शन फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था खतरा। इस फिल्म का निर्देशन H.N. सिंह ने किया था। साइंस फिक्शन फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म में काफ़ी हॉरर फ्लेवर भी था। फिल्म का मेकिंग P. राम मोहन, A. प्रभाकर गौड़ और विनोद कुमार गौड़, ये 3 प्रोड्यूसर्स ने मिलकर किया था। हालांकि फिल्म खतरा एक सब्जेक्ट या विषय की दृष्टिकोण से एक साइंस फिक्शन मूवी थी, लेकिन इसका निर्माण और प्रस्तुति एक डरावनी फिल्म की शैली में ही थी। फिल्म में सुमित सहगल, एकता, राजा मुराद, हुमा खान, गोगा कपूर और राजेश विवेक ने लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में हिंदी फिल्मों के मशहूर फाइटर मानिक ईरानी एक अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म खतरा के म्यूजिक डायरेक्टर थे आदेश श्रीवास्तव। इस फिल्म की शुरुआत होती है डॉक्टर रॉय नाम के एक डॉक्टर से, जो दिन में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के बाद देर रात कुछ अजीबोगरीब चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करता है। उसके एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट या विषय है कि मृत लोगों को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। डॉक्टर रॉय ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए कब्रिस्तान से लाश चुरा कर लाते थे। उन्हें यह आभास हो गया था कि जल्द ही उन्हें अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिलने वाली है। डॉक्टर रॉय की गर्लफ्रेंड का नाम है सोहिनी। सोहिनी डॉक्टर रॉय के इस एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं है और वो हमेशा डॉक्टर रॉय को कुदरत के खिलाफ जाने से रोकने की कोशिश करती है। डॉक्टर रॉय अपने प्रयोग में कुछ खास किस्म के केमिकल्स और बिजली के झटकों का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर रॉय जैक्सन नाम के एक व्यक्ति के फैमिली डॉक्टर भी थे और के प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जैक्सन एक बहुत ही विनम्र और जिंदा दिल इंसान था। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में अचानक उसकी मौत हो गई। जैक्सन की मौत ने उसकी पत्नी को तोड़ कर रख दिया। जैक्सन की पत्नी के हालात को देखते हुए डॉक्टर रॉय ने जैक्सन के मुर्दा शरीर पर अपना एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। योजना के अनुसार वो देर रात जैक्सन के लाश को कब्र से निकालकर अपने लेबोरेटरी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी बीच उस कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और दोनों के बीच झड़प भी होती है। डॉक्टर रॉय जैक्सन के मुर्दा शरीर को कब्रिस्तान से उठाकर अपने प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में लेकर आते हैं। इसके बाद डॉक्टर रॉय जैक्सन के
जिसमें कुछ खास किस्म के केमिकल्स और एसिड इंजेक्ट कर देते हैं और बिजली का झटका भी लगाते हैं। डॉक्टर रॉय के ये प्रयास सफल होता है। मृत जैक्सन का शरीर पुनर्जीवित हो जाता है और वो जाग उठता है। डॉक्टर रॉय हर रोज़ अपने एक्सपेरिमेंट का पूरा विवरण एक डायरी में दर्ज करके रखते थे। लेकिन जैक्सन जिंदा होने के बाद डॉक्टर रॉय को ये एहसास हुआ कि जैक्सन का शरीर तो ज़रूर जिंदा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग मृत या निष्क्रिय ही रहता है। वो स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकता है, उसमें कोई भाव या भावना नहीं है। जैक्सन अपने विचारों के आधार पर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। उसका बर्ताव एकदम यांत्रिक या रोबोटिक है। वो तो बस डॉक्टर रॉय के आदेशों का पालन करता है और डॉक्टर के सभी कामकाज की हूबहू नकल उतारता है। ये मुर्दा था, मैंने इसे दोबारा जिंदा किया है। इंसान ने पहली बार मौत को जीता है। अब इंसान और भगवान में भेद खत्म हो गया है। क्या इंसान और क्या भगवान, यह भी दुनिया में पहली बार हुआ है। एक दिन जैक्सन ने डॉक्टर रॉय को अपने प्रेमिका सोहिनी के साथ अंतरंग होते हुए देख लेता है, क्योंकि वो डॉक्टर की हरकतों का कॉपी या नकल करने का आदी था और उसके पास प्यार और वासना के बीच अंतर करने की मानसिकता या क्षमता ही नहीं थी। इसलिए उसने पहले डॉक्टर रॉय पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। फिर उसने डॉक्टर रॉय की गर्लफ्रेंड सोहिनी पर भी हमला करता है और उसे भी मार डालता है। और इसी बीच उन तीनों के बीच झड़प के दौरान डॉक्टर रॉय का घर जलकर राख हो जाता है। इसके बाद पूरी घटना में एक ट्विस्ट आता है। अचानक रात के शहर की सड़कों पर, अपार्टमेंट में और नाइट क्लबों में एक भयानक पागल कहर बरपाने लगता है। महिलाएं और युवा लड़कियां उसकी शिकार बनने लगता है। शहर के फेमस एक नाइट क्लब में जैक्सन द्वारा हमला किए जाने के बाद रोजी नाम के एक कैबरे डांसर की मौत हो जाती है। उस वक्त रोजी का बॉयफ्रेंड मस्तान मानिक दादा जैक्सन को रोकने की जी तोड़ कोशिश करता है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस तब हैरान हो जाती है जब उन्हें हर मृत लड़की या युवती के शरीर से स्पर्म की जगह एसिड मिलता है। घटना की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विक्रम पर आता है। एक दिन जब जैक्सन की पत्नी उसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है। लेकिन जैक्सन की रवैये ने उन्हें आतंकित या भयभीत कर देता है और ऊपर से पैर फिसलकर उसकी भी मौत हो जाती है। तभी उस रास्ते से गुजर रहे एक संत महाराज की नज़र जैक्सन के इस पूरे कारनामे पर पड़ता है। जैक्सन की पत्नी की मौत के घटना के जांच करने के लिए इंस्पेक्टर विक्रम जब जैक्सन के घर जाता है तो उनके पिता से मिलकर जैक्सन की मृत पत्नी और उनके परिवार के बारे में वो काफ़ी कुछ जान पाता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ ही दिन पहले जैक्सन की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और डॉक्टर रॉय, जो कि जैक्सन के फैमिली डॉक्टर भी थे, वही अस्पताल में उसका इलाज कर रहे थे और मरने के बाद जैक्सन की डेथ सर्टिफिकेट भी डॉक्टर रॉय द्वारा ही इशू किया गया था। इस तहकीकात के दौरान जैक्सन के घर से इंस्पेक्टर विक्रम को जैक्सन की एक तस्वीर मिलता है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। इसके कुछ दिन बाद मानिक दादा पुलिस स्टेशन हाजिरी देने पहुंचता है और विक्रम के टेबल पर जैक्सन की तस्वीर देखते हुए ही उसे वो नाइट क्लब का झड़प याद आ जाता है और वो जैक्सन को शिनाख्त कर लेता है। उस समय इंस्पेक्टर विक्रम मानिक दादा को समझाने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति जैक्सन मर चुका है, लेकिन मानिक दादा का कहना यही होता है कि इसी शख्स ने उसकी प्रेमिका रोजी की मर्डर किया था। इसके बाद कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड थाने आकर बताता है कि जैक्सन के लाश को उसी ने दफनाया था और बाद में देर रात एक अनजान व्यक्ति उसे घायल करके कब्र खोदकर जैक्सन का लाश चुरा कर ले गया था। संजोग से इंस्पेक्टर विक्रम को डॉक्टर रॉय की वो आधी जली हुई डायरी और कुछ केमिकल्स मिलते हैं। उस डायरी को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम को डॉक्टर रॉय के एक्सपेरिमेंट और जैक्सन के मृत शरीर पर उनके हरकतों और करतूतों के बारे में सब पता चल जाता है। इसी बीच वो सिद्ध पुरुष साधु
पुलिस स्टेशन में आता है और इंस्पेक्टर विक्रम को समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हो रहा है या घट रहा है उसके पीछे एक अलौकिक शक्ति या रूहानी ताकत है और वो उस रूहानी ताकत या बुरी शक्ति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो वीराचारी तांत्रिक बाबा जैक्सन के साथ शुभ और अशुभ, अच्छे बुरे के संघर्ष में अपने जान गंवा देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर की प्रेमिका गीता पर भी जैक्सन हमला करता है। तो फिर इंस्पेक्टर विक्रम और जैक्सन के बीच हुई इस संघर्ष में आखिर कौन जीतता है और कैसे जीतता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म खतरा देखनी पड़ेगी। फिल्म खतरा कहानी, स्क्रिप्ट, निर्देशन और अभिनेता अभिनेत्रियों के अच्छे अभिनय के कारण काफ़ी एंटरटेनिंग या मनोरंजक फिल्म थी। इसका एकमात्र विसंगति यही थी कि किसी भूत प्रेत के प्रभाव या तांत्रिक विद्या के कारण जैक्सन के मुर्दा शरीर को जिंदा नहीं किया गया था। उसकी दूसरी जागृति का वजह डॉक्टर रॉय का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। फिर सवाल ये उठता है कि कहानी में वो वीराचारी तांत्रिक या संत महाराज का किरदार या तंत्र विद्या या तंत्र शक्ति की मदद से जैक्सन के शरीर को नष्ट करने का वो सब जगह क्यों जोड़ा गया। आदेश श्रीवास्तव के कंपोज किए गए फिल्म के सारे गीत और फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी साधारण था। इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेकिंग बहुत ही अच्छी थी। उल्लेखनीय बात यह है कि भले ही फिल्म खतरा एक साइंस फिक्शन कम हॉरर फिल्म थी, लेकिन पूरी फिल्म में कोई स्पेशल इफेक्ट्स का काम नहीं था। बॉलीवुड के फाइटर मानेक ईरानी को शायद इसी फिल्म में उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक या रोल मिला था। आमतौर पर वो फिल्मों में गुर्गे के तौर पर 1 या 2 सीक्वेंस में फाइट करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस फिल्म में वो एक इम्पोर्टेंट रोल या अहम किरदार अदा किए हैं और ढेर सारे डायलॉग भी बोले हैं। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर और निर्देशक पूरे फिल्म में रोमांच और रहस्य बनाए रखने में कामयाब रहे। हॉरर थ्रिलर के तौर पर खतरा एक अच्छी फिल्म है, आप उसे कम से कम एक बार तो ज़रूर देख ही सकते हैं।